हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से हो रही होगी। और आज जो हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में हम लोग जानेंगे। और इससे पहले बेसिक त्रिकोणमिति का 3 क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम थोड़ी सी और बेसिक को और जानेंगे और यहाँ से फॉर्मूला को किस प्रकार यूज किया जाता है वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। और चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्लास को देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को बेहतरीन ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात कर लें एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर लें एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें, एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें, एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें और इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको हम लोग, ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। और ये जो भुजा है इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं जिसको P के नाम से जानते हैं। और ये नीचे वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं जिसको B के नाम से जानते हैं। और ये जो भुजा है इस भुजा को कर्ण कहते हैं जिसको H के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा लंब मतलब परपेंडिकुलर जिसको P से लिखेंगे, आधार मतलब बेस जिसको B से लिखेंगे, कर्ण हाइपोटेनस जिसको H से लिखेंगे। आपको ये पता होगा। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताए थे और आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। और वो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर ले यहाँ पे तो आपको सबसे पहले यूज में आएगा साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा और याद रखिएगा कोसेक थीटा। उसके बाद अगर बात कर ले तो याद रखना है कॉस थीटा और सेक थीटा। तो साइन थीटा की अगर बात कर ले तो ये होता है P/H, तो कोसेक थीटा होता है H/P। कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा होता है H/B। फिर आपको माइंड में रखना है टैन का, तो याद रखिएगा, ठीक है, टैन थीटा होता है P/B, तो कॉट थीटा होता है B/P। सबसे पहले आपको यही जानकारी रखना है और इसमें आप 3 तो क्लियरली याद रखिएगा, साइन, कॉस और टैन। बाकी 3 अपोजिट कर लीजिएगा, साइन P/H, कॉस B/H, टैन P/B। ये आप जानकारी रखिए। बाकी आपको पता है कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अगर साइन P/H है तो कॉसेक H/P होगा। कॉस का अपोजिट होता है B/H, तो कॉस जो होता है वो B/H होता है तो सेक हो जाएगा, वो H/B हो जाएगा। उसी प्रकार टैन अगर P/B होता है तो कॉट हो जाएगा B/P। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब जब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं तो इसके आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक सवाल ही आपको देते हैं और आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर है। अगर हम 4 ऑप्शन की बात कर ले, 4 ऑप्शन की बात कर ले तो ध्यान से देखिएगा। 4 ऑप्शन में सबसे पहले 1 दे देंगे, -1 दे देंगे, 0 दे देंगे और नन दे देंगे।
तो अगर ये सवाल आप ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि अगर आप साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो यह किसके बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि यहां पर क्या हो रहा है कि साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो क्या होगा। तो अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं साइन होता है P बटे H, कॉसेक होता है H बटे P। बताइए H से H गया, P से P गया, तो आंसर जो फाइनल आंसर आ गया वो 1 आ गया। ठीक, क्या आ गया 1। तो यहां से जो अंततः जो निष्कर्ष निकला, हमको पता चल गया कि अगर हम साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो इसका जो मान होता है वो 1 होता है। और यहां से हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं, और 2 फार्मूला आप ध्यान दीजिए, वो 2 फार्मूला कौन कौन होगा। तो एक जो होगा वो साइन थीटा निकलेगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, और दूसरा जो निकलेगा वो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो साइन थीटा की बात कर लें तो ये 1 हो जाएगा, ये पहले से था, और साइन के साथ कौशिक गुना में तो इधर कोची में जाएगा, भाग में जाएगा, तो एक फार्मूला बन गया। कौशिक अगर निकालना चाहेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। तो यहां से 2 फार्मूला हम लोग आगे निकाल लिए। तो यहां से हमको क्या जानकारी मिला, हालांकि ऐसा सवाल पूछा जाता है, क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखिए इस तरह के सवाल को हम डायरेक्टली कैसे सोल्व कर पाएंगे, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे अगर हमको सवाल इस तरह का मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हमको इस तरह का सवाल मिलेगा कि बताइए साइन 15 डिग्री आइन तो कॉसेक 15 डिग्री किसके बराबर होगा, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर 1 करेंगे। कोई पूछेगा कैसे, तो बता देंगे कि साइन में अगर हम कॉसेक से गुना करते हैं तो उसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका जवाब 1 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत करने का प्रयास करेंगे और समय ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे। देखिए इसी सवाल को अगर यहाँ से अगर हम सवाल यहाँ पे इस प्रकार दे दें, ठीक है, थोड़ा सा होशियार बच्चे रहेंगे तो यहाँ पर होशियार बच्चे ही गलत करते हैं। यहाँ पे अगर सवाल दे दें कि बताओ साइन 30 डिग्री आइन तो कॉसेक 30 डिग्री, बताओ कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, और ऑप्शन भी हम दे देते हैं ए, बी और सी और डी में नन दे देते हैं। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ -2 देते हैं, यहाँ 0 दे देते हैं और यहाँ 1 दे देते हैं। तो पता है इस सवाल को बच्चे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से साइन 30 का मान उसको पता होगा, वो तुरंत 1/2 रखेगा। फिर कॉसेक 30 की बात कर लें तो कॉसेक 30 का मान होता है 2, वो यहाँ पर यही गलती करेगा कि वो मान रख करके इस सवाल को सोल्व करेगा, और मान रखने के कारण यहाँ पर समय का क्या होगी, बर्बादी। देखिए साइन 30 और इंटू कॉसेक 30, तो बताइए साइन 30 का मान यहाँ से देख लीजिए 1/2, कॉसेक 30 की मान बात कर ले तो 2, और 2 से 2 गया तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। आप ठीक है, इस प्रकार आप कर लिए आंसर, ऐसा नहीं कि आप नहीं किए, कर लिए आंसर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो पता है ना कि साइन में अगर कोसेक से गुना किया जाए और एंगल बराबर हो तो उसका मान डायरेक्टली 1 होता है। वो कैसे 1 होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे 1 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे। चलिए देखिए यहाँ पे आपको अभी हम बताएं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो वही चीज़ तो हम यहाँ पे किए हैं ना, वही चीज़ तो हम यहाँ पे किए। लेकिन यहाँ पे जब मान दिया जाएगा ना तो इस चीज़ को कोई सोचेगा ही नहीं कि हम साइन में कॉसेक से गुना करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए साइन 30 डिग्री और इंटू क्या है, कोसेक 30 डिग्री है। तो बताइए तो 1 ही बनेगा ना, क्योंकि ये फार्मूला ही दिया गया है, ये कुछ और थोड़ी है, ये फार्मूला ही दिया गया है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। ठीक है, इस तरह के सवाल में तो अगर कभी भी अब इस तरह के सवाल अगर आपको मिलेगा यहाँ पे कि मान लो साइन 45 डिग्री है और इंटू क्या है
कोसेक 45 डिग्री है। तो आप कभी भी इस गलती को मत करें, आप इसका डायरेक्ट आंसर 1 कर सकते हैं। कोई पूछेगा कैसे, तो बताइएगा कि साइन में अगर हम कॉसेक से गुना करेंगे उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर हम यहाँ से पूछ दे कि बताओ साइन 60 डिग्री और इनटू कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे इसका आंसर 1 होगा। आप डायरेक्टली कोई पूछेगा कैसे, तो उसको बताइए कि साइन में अगर हम कॉसेक से गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसका मान 1। यहाँ पे गलती यही करते हैं कि मान रख करके बनाएंगे, बनेगा, लेकिन आप डायरेक्टली इस चीजों को कर लीजिए क्योंकि ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव ही क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो आगे अगर बढ़ेंगे और आगे जो आपका सवाल देंगे वो सवाल यही रहेगा कि बताइए अगर हम यहाँ पे बोल दें कि बताओ कॉस थीटा और इनटू सेक थीटा किसके बराबर है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन भी आपको मिलेगा, 4 ऑप्शन भी मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन में पहला 2, 0, 1 और नन। तो देखिए अभी हम आपको फार्मूला यूज करने के लिए सिखा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पे शांति से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए कि इस सवाल को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, कॉस में सेक से गुना करना है, कॉस में सेक से गुना करना है। और याद कीजिए कॉस जो होता है वो b/h होता है और सेक जो होता है वो h/b होता है। और आप बताएं यहाँ से कि b से b कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ, तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। और इस तरह इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर हम कॉस में सेक से गुना करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस तरह यहाँ से फिर हम 2 फार्मूला निर्माण कर लेंगे, 2 फार्मूला बना लेंगे। क्या एक बनेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा जो हो जाएगा 1/सेक थीटा हो जाएगा। और अगर बात कर ले यहाँ पे सेक थीटा की बात कर ले तो सेक थीटा जो हो जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम आगे सवाल आपको दें कि इस तरह के सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए सवाल हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिए। अगर हम यहाँ पे दे दिए कि बताइए कॉस 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। यहाँ ऑप्शन 1 है, 1, 2, 0, नन। तो बताइए आप इसका सवाल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो यहाँ पे गलती यही करेंगे कि जो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाते वहाँ पे समय बर्बाद करेंगे। और वो क्या करेंगे ना कि यहाँ से cos 30 का मान रख देंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे cos 30 का मान रखेंगे और cos 30 का मान रख करके यहाँ पे इसको क्या करने का प्रयास करेंगे से। तो cos 30 का मान होता है वो होता है √3/2 और sec 30 का मान होता है वो 2/√3 होता है। 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब आपसे हम पूछेंगे, हम आपको ये थोड़ी मान भरने के लिए सिखाए हैं। अगर ये सवाल है तो ये अपने आप में फार्मूला है। और फार्मूला क्या है, तो अगर हम cos थीटा में सेक थीटा से गुना करते हैं वो 1 हो जाएगा। बस अंतर यहाँ थीटा के जगह कितना है, 30 है, इसलिए ये भी आपका 1 ही होगा। बिना सोचे समझे आप सवालों को जवाब दे सकते हैं इस प्रकार। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तब हमको पता चला कि अगर हम साइन में कॉसेक से गुना, अभी तक हम लोग क्या सीखे, तो ध्यान दीजिए अभी तक जो हम लोग सीखे वो सीखे कि अगर हम साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो 1 के बराबर होगा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल तो क्या हो जाएगा, तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर बात कर ले कोसेक थीटा के तो कोसेक थीटा क्या होगा, तो 1/साइन थीटा होगा।
दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज जो सीखे हैं वो सीखे कि अगर हम cos थीटा में sec थीटा से गुना करते हैं तो किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। और यहां से हम सीखे कि cos थीटा का मान कितना होगा, तो cos थीटा होगा 1/sec थीटा। अगर बात कर ले sec थीटा की बात कर ले तो sec थीटा जो होगा 1/cos थीटा होगा। अभी तक फिलहाल हम इतने सारे चीजों को हम लोग सीखे हैं और अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा और अगर अच्छे से ध्यान देने का प्रयास कीजिएंगे तो बहुत क्लास में मजा आएगा। और ध्यान दीजिए, अब अगर हम आगे बात कर ले अगर हम आपको एक सवाल दे दें तो अब आप खुद कहेंगे कि सवाल को तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। और अगर हम आपको सवाल दे दें कि बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि tan थीटा में अगर cos थीटा से गुना कर दिया जाए, tan थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। और अगर हम 4 ऑप्शन दे दें आपको A B C और D, 4 ऑप्शन, -1 +1 2 -2, तब आप कहिएगा कि इस सवाल को हमको सोल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। और बहुत ही कम समय tan थीटा इंटू cos थीटा का मतलब का जो हुआ, tan थीटा P/B होता है, cos थीटा B/P होता है। P से P गया, B से B गया, कितना बार में, 1 बार में चला गया। और इसका जो सही जवाब होगा वो +1 होगा। और यहाँ से हमको पता क्या चला, ध्यान दीजिएगा, मालूम क्या चला कि अगर हम tan में cos से गुना कभी भी कर देंगे तो उसका मान 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और यहाँ से हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। एक जो फार्मूला निकालेंगे मेरे भाई यहाँ पे समझे, एक फार्मूला निकल जाएगा वो tan थीटा निकल जाएगा, और दूसरा फार्मूला निकल जाएगा cos थीटा, और tan थीटा होगा 1/cos थीटा, और cos थीटा होगा 1/tan थीटा के बराबर होगा, 1/tan थीटा के बराबर होगा। और अब इस तरह के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको मिल जाए, मान भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल आपको इस तरह के मिल जाए कि बताइए tan 30 का मान, tan 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान होगा, अब यहाँ पे मान भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर 1 कर दीजिए। कोई पूछेगा कैसे, तो बोलिए कि अगर हम tan में cos से गुना करते हैं उसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बहुत लोग इस सवाल को इस प्रकार बनाएंगे, और इस प्रकार बनाएंगे क्या, क्योंकि उनको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3 और cos 30 का जो मान होता है 1 होता है √3। अब वो क्या करेंगे ना, मान को रख करके बनाने का प्रयास करेंगे। आप डायरेक्टली आंसर कर लीजिए। बताइए tan 30 इंटू cos 30 की बात किया जाएगा तो बताओ tan 30 होता है 1/√3 और cos 30 होता है √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा 1 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार हम सवाल को कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको सभी चीजें समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो यहाँ से अभी तक जो हम सवाल को सीखे, उस सवाल में अभी तक हम क्या सीखे, तो ध्यान दीजिए, हम सीखे कि अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन को cosec से गुना करेंगे 1 होगा, cos को sec से गुना करेंगे 1 होगा। और यहीं पे अगर बात कर ले तो यहीं पे पता चला कि tan में अगर हम cos से गुना करते हैं तो ये भी जो मान होगा ना वो 1 के बराबर होगा। और यहाँ से हम 2 फार्मूला सीख गए, एक tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, और एक जो हम सीख गए वो cos थीटा इक्वल तो क्या हो गया, तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो यहाँ तक हम सभी चीज़ों को आसानी से आपको समझा पाए हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यहाँ देख रहे तो आप पहले चाहिए कि इससे पहले त्रिकोणमिति का 3 वीडियो और बना हुआ है, उसको जाकर के आप सही से देखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, आपको कहीं पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चलिए दोस्तों, अब हम और आगे आपको सवाल देते हैं और आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हम आपसे सवाल पूछ दें कि बताइए कि अगर हम आपसे पूछ दें कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर है,
किसके बराबर है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर है। और अगर हम 4 ऑप्शन दे देंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन की बात कर ले तो वो tan थीटा है, दूसरा ऑप्शन cos थीटा, सी में दे देते हैं दोनों और डी में दे देते हैं नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए, सवाल हम करवा रहे हैं, एग्जाम में पूछता भी है, लेकिन हम सवाल के माध्यम से आपको क्या करवाना चाह रहे हैं, फॉर्मूला सिखा रहे हैं, और वैसा फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये है क्या। तो देखिए, तो इसको अगर हम बनाने का काम करेंगे तो ये साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस है। अब देखिए ध्यान से, साइन का फॉर्मूला तो जानते हैं पी बटे एच, कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच। अगर अब ध्यान देंगे यहाँ पे तो ये तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऊपर पी बचा और नीचे में बी बचा। और अगर हम आपसे पूछ दे कि पी बटे बी क्या होता है तो tan थीटा होता है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो गया, tan थीटा हो गया, tan थीटा। यानी अगर हम साइन बटे कॉस करें, साइन को कॉस से भाग मार दे तो ये क्या बन जाता है, साइन बटे कॉस क्या बन जाता है, tan थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, tan थीटा बन जाता है। साइन बटे कॉस क्या बन जाता है, tan बन जाता है। और यहां से अगर हम आपसे पूछे कि देखो, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम यहां पे लिख दिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो इक्वल तो क्या हो गया, tan थीटा। अभी हम यहां पे लिखे, अब यहां से क्या कर सकते हैं कि यहां से हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। एक जो फार्मूला निकाल लेंगे वो साइन थीटा का निकाल लेंगे, और दूसरा जो फार्मूला निकाल लेंगे वो कॉस थीटा का फार्मूला निकाल लेंगे। और आप ध्यान दीजिए कि जो साइन थीटा का जो फार्मूला निकलेगा वो क्या होगा, तो कॉस थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू tan थीटा होगा। क्योंकि साइन इसके नीचे ना कुछ था एक, तो साइन में 1 से गुना करेंगे साइन, तो कॉस चला जाएगा tan के पास। अब कॉस को यहां लेके आ जाओ और tan को यहां लेके आ जाओ, तो कॉस थीटा बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन बटे tan, साइन बटे tan थीटा, साइन बटे tan थीटा। तो आप यहां से इस तरह के भी प्रश्नों को कर सकते हैं। और अब आप सोचिए कि अगर cos को tan से गुना किया जाए तो वो डायरेक्टली क्या बनेगा, साइन बनेगा। साइन को अगर tan से भाग दिया जाए तो वो क्या बनेगा, cos बनेगा। क्या बनेगा, साइन को अगर tan से भाग दिया जाए तो वो क्या बनेगा, cos बनेगा। साइन को अगर tan से भाग दीजिएगा तो क्या बनेगा, cos बनेगा। cos को tan से गुना करिएगा, क्या बनेगा, cos को अगर tan से गुना करेंगे sec बनेगा। चलिए, एक सवाल और अगर हम आगे आपको देने का प्रयास करें और आपसे हम पूछ दे कि बताइए कि अगर हम आपसे पूछ दे कि बताओ cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए में tan थीटा है, बी में cos थीटा है, और सी की अगर बात कर ले, सी में दोनों है, डी की बात कर ले तो डी में नन है, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, कॉस बटे साइन किसके बराबर है, कॉस बटे साइन, यानी कॉस को साइन से भाग देना है। और जो पिछला सवाल था वो आप ध्यान दीजिएगा, पिछला सवाल देखो क्या था, साइन को कॉस से भाग देना है। सेम उसी प्रकार से हम इस सवाल को भी करेंगे और देखिए आप कितना अच्छे से कर पाएंगे इस सवाल को भी। आप देखिए सवाल क्या है, तो सवाल क्या है, सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या है, कॉस बटे साइन। तो कॉस बटे साइन की अगर बात कर लें, कॉस बटे साइन की बात कर लें तो बताइए, कॉस बटे साइन की बात कर लें। अब याद कीजिए, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो b बटे एच होता है, साइन का फॉर्मूला p बटे एच होता है। आप खुद बताइए, h से h कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो आप कहेंगे ऊपर में b बच गया, नीचे में p बच गया, और b बटे p जो होता है वो cos थीटा होता है। और यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया, cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, b बटे p क्या हो गया,
कॉट थीटा हो गया। बी बटे पी क्या हो गया? कॉट थीटा। इसका मतलब सही जवाब आपका क्या होगा? कॉट थीटा होगा। तो यहां से अब हमको क्या पता चला? यहां से हमको ये पता चला कि अगर हम कॉस को साइन से भाग मार देते हैं, बताइए, अगर हम कॉस को साइन से भाग मार देते हैं तो यहाँ कॉट बनेगा। और ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि साइन को कॉस से भाग मारेंगे tan बनेगा, कॉस को साइन से भाग मारेंगे क्या बनेगा? कॉट बनेगा। अब यहां से देखिए कुछ वैल्यू को अब यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात क्या कर सकते हैं कि यहां से हम कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यहां से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां से कॉस थीटा और यहां से साइन थीटा। और अगर आप ध्यान देंगे तो कॉस यहां तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहां नीचे ना कुछ तो एक, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉट थीटा। और साइन निकालेंगे तो ये इसके स्थान पे, तो कॉस बटे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे फार्मूला को आपको सिखाने का प्रयास किए हैं, और आपको क्लास ये क्या लगा होगा? अच्छा लगा होगा, समझ आ रहा होगा। और अगर हम आगे बात करें, ठीक है, आगे अगर बात करें ध्यान दीजिएगा, तो देखिए आज हम लोग क्या क्या सीखे, ठीक है। और अगले क्लास में आपको क्या करना है कि इतना सारा चीज जो आज हम अभी जो बता रहे हैं ना, आप पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो हम इस बोर्ड पे आपको लिखने वाले हैं ना, उसको आप बहुत ही ईमानदारी ढंग से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अब जो यूज आएगा ना, वो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे, और किस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी सवालों पे चर्चा करेंगे। और हम जो पढ़ाएंगे ना, वो आपको पढ़ाने के बाद मैथ में उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा आपके कॉपी से ही आएगा। बस आपको जो पढ़ाएंगे, आप ईमानदारी से पढ़ा हुआ चीज को कॉपी पे लिख लीजिए, और उसको आप क्या कर लीजिए, तो कॉपी पे लिखने के बाद उसको आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में कोई कमी मत कीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कि अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, वो आप ध्यान दीजिए, जो भी हम पढ़ाए ना, वो सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जो पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय होता है h² इक्वल टू p का स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, और यहां से हम तीन चीज आपको बोलेंगे। एक बोलेंगे h बराबर, याद रखिएगा, √p² जोड़ b स्क्वायर। दूसरा जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है p बराबर √h का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है b बराबर √h² माइनस p का स्क्वायर। आगे अगर बात कर ले, तो आगे आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं p, इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं b, और इसको बोलते हैं h। ये होता है 90 डिग्री समकोण, और ये जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है, आपको अच्छे से पता है। इसमें आपको याद रखना है साइन थीटा p बटे h, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा h बटे p, फिर आपको याद रखना है कॉस थीटा b बटे h, सेक थीटा h बटे b, टैन थीटा p बटे b, कॉट थीटा b बटे p। इतना बात याद रखना है आपको। चलिए, इसके बाद आपको और क्या याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम साइन में कॉसेक से गुना कर देते हैं, उसका मान 1 हो जाता है। उसी प्रकार हम पूछ दें कि कॉस में अगर सेक से गुना कर दिया जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि टैन में कॉट से गुना कर देते हैं, उसका मान 1 हो जाता है।
और यहाँ से प्रत्येक में दो दो फार्मूला आप निकाल सकते हैं। और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला आप क्या निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे 1/cosec थीटा, यानी जब हम 1/cosec थीटा के जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा के जगह पे 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर बात कर लें cosec थीटा की, तो cosec थीटा लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा, और cos थीटा जो होगा वो cos थीटा जो होगा वो होगा 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। और अगर sec थीटा की बात कर ले तो होगा 1/cos थीटा। अगर हम और आगे थोड़ा सा बढ़ जाए तो इसी प्रकार यहाँ से भी दो फार्मूला निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। और अगर हम बात कर ले यहाँ से cos थीटा की बात कर ले तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब आगे हम लोगों को क्या जानकारी रखनी है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास कीजिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, और आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को आप सही से आप क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी चीज समझ में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति ही एक ऐसा, अगर बात कर लिए 2025 की, तो त्रिकोणमिति से 44 अंक का सवाल पूछा गया मेरे भाई। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है यह लेसन त्रिकोणमिति आपके लिए, सोच लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए, इसको आप ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए। और अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर ले यहाँ पे, ध्यान दो थोड़ा सा, अगर हम बात कर ले यहाँ पे, अगला जो आपको क्या रखना है, तो अगला जो आपको जानकारी रखना है वो रखना है कि अगर हम साइन थीटा अब बते कॉस थीटा की बात कर लेते हैं तो ये बन जाता है tan थीटा। क्या बन जाता है, tan थीटा। साइन बते कॉस थीटा की बात कर ले, ये बन जाता है tan थीटा। और अगर बात कर ले यहाँ पे cos थीटा बते साइन थीटा की बात कर ले तो ये बन जाता है cos थीटा। और यहां से भी हम लोग दो दो फार्मूला निकाले हैं, और वो दो दो फार्मूला ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ अगर साइन थीटा की बात कर ले तो ये बन जाएगा cos थीटा इंटू tan थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा। और अगर बात कर ले यहाँ पे cos थीटा की बात कर ले तो cos थीटा जो बन जाएगा वो साइन थीटा बते tan थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बते tan थीटा। बस कुछ नहीं करना, इसको इसके जगह पे कर दो, इसको इसके जगह पे, तो साइन बते tan हो जाएगा, उधर cos चला जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम आपसे पूछ दे cos थीटा क्या होगा, तो बताइए साइन इंटू कॉट हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, बस इसका गुना इससे। अगर वही चीज अगर हम आपसे साइन पूछ दे, क्या पूछ दे कि साइन थीटा क्या होगा, तो इसको जगह पे ले जाओ, इसको इसके जगह पे, तो कॉस ऊपर में है और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो कल आने वाला है वो काम, जो कल क्या क्या काम में आएगा, उस चीजों को अगर आप ध्यान देखें तो देख लीजिए, ये चीज आप ध्यान में रखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि कल में बहुत काम आएगा कल की क्लास में। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए अगर हम और आगे बात कर ले तो इसके बाद आप इस चीज को भी स्क्रीनशॉट कर ली, क्योंकि इसका भी हम लोग यूज करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगर हम आगे बढ़े जाए तो ध्यान दीजिए, इसको आप क्या कर ले, स्क्रीनशॉट कर ली, ये भी कहीं ना कहीं आपको काम में आ सकता है, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, कल के क्लास से आपका प्रश्नावली 8.1 हम लोग पढ़ेंगे, और आपको बता दें कि जो हम लोग बेस पकड़ेंगे किताब का वो एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल के साथ, इसके साथ अदर पब्लिकेशन के जो किताब होंगे उनके भी प्रश्न किए जाएंगे, उनके भी प्रश्न किए जाएंगे। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पूछा हुआ सवाल भी हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग को कहां पहुंचना है, सेट प्रैक्टिस की ओर जाना है, जहां से आपको
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो हम प्रश्न करवाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी में ज्यादा प्रश्न नहीं, मुश्किल से 12 से 15 सवाल होंगे, लेकिन लगभग हम इस टॉपिक से लगभग हम सवाल की बात कर ले तो लगभग 50 प्रश्न करेंगे और वो 50 प्रश्न ऐसा होगा जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और इससे बाहर आपका सवाल कहीं जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो कल हम लोग प्रश्नावली 8.1 को शुरू करते हैं। अगर आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आप क्या करें, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, मेहनत तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए और मेहनत करके खूब अच्छा अंक लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोज के साथ।